नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का खास शो दिल्ली डायलॉग। जी हां, आज से इस शो की शुरुआत हो रही है। रोजाना 12:15 बजे हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंचेंगे। आज हम यहां पर पहुंचे हुए हैं दिल्ली के गीता कॉलोनी के ब्लॉक नंबर 7 में। और देखिए, मुद्दे बहुत हैं। दिल्ली की सियासत में गर्मी बहुत ज्यादा गई है। अरविंद केजरीवाल जो कि ईडी की हिरासत में है, आम आदमी पार्टी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। आज भी प्रदर्शन हो रहा है। इधर बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। यानी सियासी पारा बहुत ज्यादा गर्मा गया। हर एक मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ यहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। गीता कॉलोनी जो कि ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट में आता है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, माहौल बहुत ज्यादा गर्मा गया इस बार। अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही से अरेस्ट किया गया। इससे पहले अरेस्ट कर लेना चाहिए। इनके 4 मंत्री जेल में हैं। 10 अपना सम्मान और नोटिस होने के बाद भी ये नहीं आए। बेरूपियां हैं एक तरह से। कहते कुछ है, करते कुछ है। कहते हैं मैं कोठी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, हवा महल बना देते हैं। बच्चों की कसम खाते हैं कि मैं सत्ता में नहीं रहूंगा और सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और अपने संवैधानिक संकट पैदा करते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी को ये धरने पर बैठ जाते हैं। देश और समाज ऐसे नहीं चलते। अगर इन्हें पूरे देश का कुछ दिया जाए तो देश को बर्बाद कर देंगे। नहीं, लेकिन जो कहा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से बोल रहे हैं कि मोदी सरकार डर गई है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, विपक्ष को दबाया जा रहा है। जब ये ठेके खोले जा रहे थे, गली गली में ठेके खोले जा रहे थे, मुझे गर्व है कि हम लोगों ने इसका विरोध किया था। हमारी बहनें एक महीने तक ठेकों के आगे बैठी, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। 50 ठेके मैंने खुद सील करवाए थे। गली गली में शराब बिकनी चालू हुई थी, लोग परेशान थे, उनके बच्चे शराब में डूबने लगे थे। ये कैसे गवर्नमेंट है जो कि यानी आपको लगता है कुछ गलत हुआ था नई शराब नीति? सभी कुछ गलत हुआ था। जो 5% कमीशन था उसको बढ़ा के 12% क्यों किया गया? अपने बैक डोर से 6% कमीशन वापस लिया गया। ये भ्रष्टाचार, यानी भ्रष्टाचार के आरोप सही है? बिल्कुल सही है भ्रष्टाचार के। क्योंकि आप ये देखिए कि जहाँ देखो ये गीता कॉलोनी में ये केजरीवाल जी क्या करते हैं, जगह जगह अपनी मतलब एक कहीं पे ठेके खुलवाने का इनका काम बना हुआ है। शराब के ठेके खोल देते हैं। अगर लेडीज आज रात को 10 बजे भी बाहर निकलती है तो अभी सेफ्टी से निकल रही है। हम यहाँ इस एरिया में कहीं पे भी घूम सकते हैं, लेकिन जहाँ पे भी शराब के ठेके का डर आता है वहाँ पे लेडीज निकलना ही नहीं चाहती हैं। यानी माहौल भी खराब हो गया था। मैं आपके पास आना चाहूंगा, गिरफ्तारी को वहाँ पर सही बताया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? सर, ये सरकारी जो तंत्र है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। यानी आपके मुताबिक गलत है ये? हाँ, ये गलत है। चुनाव का समय है, चुनाव के समय में गिरफ्तारी गलत है। इस पे मैं तो अपनी वो नहीं राय दूंगा कि सही है ये। अच्छा, एक और बात बताइए, आज आम आदमी पार्टी का प्रधानमंत्री आवास का घेराव है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए अरविंद केजरीवाल। सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर भी और शिष्टाचार के आधार पर भी हर तरह से उसको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये गलत कर रहा है। सबके फोन ही खो गए हैं। ये कौन सा तरीका है कि भी इतने समय से उसके ऊपर ईडी आ रही है? अगर आप सच्चे हैं तो आप आइए ना, आगे आप खुद जाइए आगे। क्या बोल रहे हैं? हमेशा डेट्स ही आगे बढ़ती रहती हैं और वो गायब हो जाती है हमेशा। ये गलत है ना, सामने आना चाहिए ना, तभी तो यहाँ से वो हटेंगे। नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी आतिशी जो दिल्ली सरकार के मंत्री, उनको आपने सुना होगा, उन्होंने बोला इतनी रेड्स हो गई, 1 रुपया भी रिकवर नहीं किया गया। देखिए, रेड्स हुई है या कुछ भी हुआ है, रिकवर इसलिए नहीं हो क्योंकि हर जगह से वो सब अपनी चीजें पहले ही सील करके भाग रहे हैं। इन्होंने जो भी बोला सिसोदिया जी के लिए कि हाँ जेल जाएंगे, इन्होंने खुद ही अपने लिए भी बोला था कि मैं भी वहाँ पहुंचूंगा, तो आज पहुंच ही गए हैं ना। तो ये रियल, इनको पता था इन्होंने ये कर्म किए हैं तो इनको पहुंचना ही था। अच्छा, एक बात बताइए, आप कुछ बोल रहे थे, लगातार 2 निर्देश, आज एक और मोहल्ला क्लिनिक को लेकर निर्देश आया है। जेल के अंदर से सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल गलत है। भारत का संविधान जो, देखिए, ये हमेशा संविधान के खिलाफ इसने काम किया है। अरविंद केजरीवाल ने कोई भी संविधान के, जब वो दूसरे की बात होती है तो संविधान की बात करता है, जब वो अपने ऊपर उसकी बात होती है तो भूल जाता है संविधान क्या है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भ्रष्ट आदमी है। इसने कोई भी काम संवैधानिक तरीके से नहीं किया। जब इसने, लेकिन भ्रष्टाचार तो प्रूफ नहीं हुआ ना अभी। देखिए, ये सरकारी एजेंसी का काम है। वो अपने आप, जब इन्होंने उसको अरेस्ट किया है तो प्रूव करना उनका काम है, हमारा काम नहीं है ये। लेकिन कोई भी किसी को ऐसी राह चलते को कैसे भी उठा के अंदर लेके जा सकता है। कहीं पर धुआं होता है, वहीं पर होता है जहां पे कभी आग या चिंगारी लगी हो। टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, 5 दिन के बाद गिरफ्तारी हो जाती है। अरविंद, देखिए, 9 समन पहले भी भेजे गए थे ना। आप क्यों नहीं आए? अगर आप दूध के दूल्हे तो सामने आते ना। अब जनता के सामने जाके नौटंकी कर रहे हो। पहले नौटंकी, अगर मैं करप्ट हूँ तो पहले संबंध में मैं जाता ना, अगर मैं करप्ट नहीं था तो। आप करप्ट थे, आपने 9 संबंध का उल्लंघन किया। 10वीं बार
जब समन ईडी ने भेजा तब उनको अरेस्ट किया गया उनके घर से, उनका अभी भी फोन गायब है, जिससे हाई कोर्ट ने उनकी याचिका भी रद्द कर दी, तब वो आए हैं। ऐसी शर्म और संविधान के खिलाफ आज तक जितने भी सीएम अरेस्ट हुए उन्होंने पहले इस्तीफा दिया, कभी नहीं ऐसा नहीं है कि इस्तीफा नहीं दिया, हेमंत सोरेन ने पहले दिया ना। अगर आप करप्ट नहीं थे तो क्यों ऐसा काम ठीक है, यहाँ से भी कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं, आप क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, सरकार, दिल्ली सरकार ठीक है, काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं दिल्ली में? दिल्ली में काम काफी कर रहा है, काफी स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह। पिछली बार लोकसभा चुनाव में सातों के सातों बीजेपी के पास कैसे आई सीट? देखे ना, जबकि ये चैनल पे दिखा दे अब की बार मोदी सरकार। इस बार कुछ होगा, इस बार कुछ बदलाव होगा? और नहीं है कुछ, और इनके पास कुछ नहीं है, कोई नया चैनल। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो जेल के अंदर चले गए। तो क्या हुआ, पब्लिक डालेगी वोट, सपोर्ट है। क्या बोल रहे हैं आप? सुभद्रा राय ने भी चेक साइन किए थे जेल से, और पीएमएलए कोर्ट को एक लिमिट होनी चाहिए कि इतने पीरियड में हम ट्रायल शुरू करेंगे, जो कि ट्रायल नहीं किया गया अभी तक। इसलिए ये बिल्कुल सही है, उसको जेल से सरकार, नहीं तो इसको एक इंडिपेंडेंट बंगला देना चाहिए जिससे वो अपनी सरकार चला सके, चाहे जेल में हो चाहे जेल के बाहर हो। जेल से सरकार चलाई जा सकती है, मुख्यमंत्री बंगले को ही जेल बना दिया जाए, वहां से भी चला सकता है। जब सुभद्रा राय जेल से चेक साइन करके पेमेंट कर सकता है तो वो भी कर सकता है। आपके मुताबिक जेल से सरकार चलाई जा सकती है? बिल्कुल सही है, जेल से सरकार चलाई जा सकती है, मैं इस चीज को सही समझता हूँ, चलानी चाहिए जेल से सरकार, इस्तीफा नहीं देना चाहिए। इस्तीफा नहीं देना चाहिए, आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये अभी शुरू हो जाते हैं, जरा सा आप सबसे पूछ रहे हैं जय श्री राम, जय सिया राम, ये एक तरीके से जो पार्टी का अपना प्रतिनिधित्व है वो धर्म के प्रति ले आते हैं। मुद्दा क्या चल रहा है? मुद्दा ये चल रहा है, आप पूछ रहे हैं कि केजरीवाल को सरकार चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए। क्यों? संवैधानिक चुना हुआ प्रतिनिधि है, मुख्यमंत्री है, तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई गलत फैसले थोड़ी ना ले रहा है, अभी कोई प्रूफ थोड़ी ना हो गया कि वो दोषी है, अभी तो चार्जशीट नहीं। लेकिन नैतिकता का हवाला दिया जा रहा है, पहली बार ऐसा हुआ है कोई सीएम रहते हुए जेल में गया। देखिए, एक बात, नैतिकता बची कहाँ है? नैतिकता इनमें बची है। जिस बंदे ने जिसके ऊपर कोर्ट ने आरोप लगाया और वही इनको 65 करोड़ दे रहा है, उनमें नैतिकता बची है, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की? आप इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र। यस, उन्होंने जब इतना घपला किया, उनके ऊपर चार्जशीट पेश नहीं की, उनको। आपके हिसाब से जो हुआ गलत हुआ, गिरफ्तारी गलत है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जो भी मोदी जी कर रहे हैं उनकी नीतियाँ बिल्कुल ही बेकार है। इन्होंने जो भी अभी तक ये किया है सारा काम जो है, जैसे आपने इनको केजरीवाल जी को उठा करके बंद किया या किसी और को भी करे, जो इनके पास में आ जाए, अगर केजरीवाल जी आज इनके पास में चले जाए पार्टी के अंदर तो ये आज, यानी जो विपक्ष बोल रहा है कि विपक्ष को खत्म करने की कोशिश है, आपके हिसाब से वही हो रहा है क्या? लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अगर आज सारा विपक्ष, लेकिन बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार किया है, अगर शराब घोटाला हुआ है, आप हेमंत सोरेन का जिक्र कर रहे हैं, अगर वहां पर घोटाला हुआ है तो इस मामले में ईडी सीबीआई अपना काम कर, इसमें सरकार का क्या काम? दोनों अपना काम कर रही है, अभी उसके ऊपर कन्विक्टेड तो नहीं हुए ना अभी। अब तो चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है, अभी तो कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई अभी तक। अभी इल्जाम लगाया गया कि इनको ऊपर ये इल्जाम है। बताइए, उन्हीं लोगों के खिलाफ है ना। अच्छा, अगर अजीत पवार ने किया था, उनके खिलाफ क्यों नहीं की गई? उनसे तो आप मुकदमे वापस ले लेते हैं। जो इनके साथ मिल जाए वो साफ सुथरे, और जो इनसे एंगेज हो जाए वो भ्रष्टाचारी हो गए। ठीक है। और देखिए, एक और बड़ा अहम मसला है, क्योंकि देखिए इस बार जो ईस्ट दिल्ली है, यहां से मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया। इससे पहले गौतम गंभीर जो मौजूदा सांसद हैं, इस बार उनकी जगह हर्ष मल्होत्रा है, जो कि इस बार उम्मीदवार है बीजेपी की तरफ से, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का इस बार गठबंधन है। कुलदीप कुमार इस बार मुकाबला कैसा नजर आ रहा है आपको? दोनों तरफा बीजेपी का, एक तरफा हर्ष मल्होत्रा ही जीतेंगे। आज से कुछ साल पहले दोनों कांग्रेस और आप एक दूसरे को वैर बनी हुई थी। आज थूक के चाटने वाले कांग्रेस ने काम किया है, बीजेपी नहीं करती। थूक के जो चाटते हैं वो करते हैं। और दूसरी बात, दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर वालियर है, उनको तो यहाँ से जमानतें भी जब्त होगी थी। आज जो अजय माकन जी ने इस्तीफा दिया, पहले जब कांग्रेस की सरकार थी और आपकी सरकार थी, अजय माकन ने इस्तीफा दिया था और दिल्ली के मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने के ऑर्डर करवाए थे। आज वो दोनों एक दूसरे चोर मुसेरे भाई। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि इस बार जो गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस है वो लगातार इसका प्रोटेस्ट कर रहे, खेल उल्टा ना हो जाए? बिल्कुल उल्टा नहीं होगा। उन दोनों के वोट शेयर 44% थे पिछली बार के 2 इलेक्शनों में, और इस बार भी अगर दोनों साथ हो गए 100% कभी वोट कन्वर्ट नहीं होता। तो 44% के अगर आप कितना लगा लोगे, 45 लगा लोगे, मेरे हिसाब से 42 रह जाएंगे। 42% अगर 58%, बीजेपी का 53, 54, 55, 56% वोट। यानी हर्ष मल्होत्रा अभी भी कुलदीप कुमार के सामने ज्यादा भारी नजर आ रहे हैं। आप बताइए, एक बात बताइए, अगर ये इतने कार्य करने वाली है, हर सभा लोकसभा में इनका प्रत्याशी क्यों चेंज हो जाता है?
कभी महेश गिरी को उठा के गौतम गंभीर को ले आते हैं। लोग तो गौतम गंभीर से पूछना चाहते हैं कि तूने 5 साल क्या किया। अब नए कैंडिडेट ले आएंगे, हमेशा कैंडिडेट। ये बड़ा वैलिड सवाल है, ये बड़ा वैलिड सवाल है। उम्मीदवार का बदलना कहां तक सही है अगर उन्होंने काम किया है तो? हालांकि उन्होंने गौतम गंभीर ने खुद जेपी नड्डा को पत्र लिखा था और कहा था, उन्होंने इस पर कहा था कि वो उनकी इच्छा नहीं है। मैं अपनी क्रिकेट को देखना चाहता हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। उन्होंने बहुत ऐतिहासिक काम किया। नहीं, लेकिन देखिए ये तो बात हो गई इस दिल्ली के, लेकिन आप देखिए मनोज तिवारी, माफ कीजिएगा, मनोज तिवारी को छोड़कर बाकी सारे जो मौजूदा सांसद है उनको बदला गया। देखिए हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहती है। आज इन 3 पूर्व महापौरों को, 3 महामंत्रियों को टिकट दिया है। दूसरे कार्यकर्ताओं की हौसला बढ़ता है कि आज इनका नंबर आया, कल को हमारा नंबर आएगा। परिवारवाद नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, तुष्टिकरण नहीं है। ये वो पार्टी है जो सबको आगे लेके चलती है। अभी आपने एक सवाल किया था कि वो वहां से आदेश देने में लगे हैं। उन्होंने मान लिया कि मैंने 9 साल में कुछ नहीं किया, इसलिए पानी और सिवा का उनको आदेश आज देने की जरूरत क्यों पड़ी जेल से? क्या किया पानी के लिए, क्या किया उन्होंने सिवा के लिए? आज उन्होंने आदेश दे दिया मोहल्ला क्लिनिक का। इसका मतलब मोहल्ला क्लिनिक फेल है, बिल्कुल फेल है। आप बताइए, यहाँ पर पीछे में आना चाहूंगा, इस बार जो मुकाबला है कैसा आपको नजर आ रहा है? कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के और हर्ष मल्होत्रा बीजेपी से। मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा है। एक तरफा? किस तरफ आपको नजर आ रहा है? बीजेपी की तरफ वोट जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले वोट शेयर के आधार पर जो है ये कहा जा सकता है कि इस बार जो वोट शेयर प्रतिशत होगा वो एक तरफा होगा। क्योंकि पिछली बार जो 42-43% वोट मिले थे कांग्रेस प्लस में आम आदमी पार्टी को, इस बार जो है बीजेपी को जो है सारे 58% वोट शेयर जो है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है और मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा है। आपको लग रहा है इस बार गिरफ्तारी का कुछ असर होगा? नहीं, कोई गिरफ्तारी का असर नहीं, एक तरफा है, बीजेपी है। बीजेपी? हाँ जी। जी, आपको क्या लग रहा है इस बार मुकाबला कैसा है दिल्ली में? भारतीय जनता पार्टी का है वो। इस दिल्ली में क्या लग रहा है आपको? इस दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। ठीक है, अच्छा चल रहा है। यानी कि जो अभी तक मौजूदा सांसद है उनके काम से आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? अब आप बोल रहे हो मौजूदा सांसद हैं, मौजूदा सांसद का तो काम ही स्टार्ट नहीं हुआ अभी तो काम स्टार्ट नहीं हुआ। वो तो चले गए गंभीर साहब, वो तो आईपीएल खेलने में मस्त हैं। वो तो 5 तरह से यहाँ तो बोल रहे हैं फिर से बीजेपी जीतेगी। 5 तरह से पेंशन जाते हैं। बोल रहे हैं फिर से बीजेपी जीतेगी इस दिल्ली में, आईपीएल से चाहते हैं। सर दोनों की टफ लड़ाई है, कुछ भी हो सकता है। टफ लड़ाई? आप क्या बोल रहे हैं? गड़ी बीजेपी का है ये आम आदमी पार्टी जीतेगी यहाँ से। हाँ जी, यानी इस बार कांग्रेस और आपका जो गठबंधन है वो कमाल करेगा? बिल्कुल करेगा। आप कुछ बोल रहे हैं? दूंगा भाई साहब, जो 1 बोतल का 3 बोतल फ्री देगा। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप कुछ बोलना चाहते हैं? कह रहा हूँ इसी रोड को बता रहा हूँ आपको। इसी रोड पे 3 ठेके खोल दिए गए, ना मंदिर देखा गया, ना गुरुद्वारा देखा गया, ना किसी धर्म की जगहों को देखा गया। मैं लिकर पॉलिसी में बात करता हूँ। लिकर पॉलिसी बनाई किसने? फिर बनाई तो फिर वापस क्यों ली? अगर अच्छी थी लिकर पॉलिसी, अगर इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं करा, इन्होंने कमीशन का खेल नहीं करा, कविता जो तेलंगाना की वो चीफ मिनिस्टर उनकी लड़की है वो बंद है। क्यों बंद है? इसलिए बंद है कि उन्होंने कमीशन का खेल था सारा। तो और बताना चाहता हूँ मैं इस चीज का कि जो ये एफआईआर दर्ज हुई वो कहीं ना कहीं आज चोर मुसहरे भाई बने फिरते हैं। कांग्रेस के लोगों ने ये एफआईआर दर्ज कराई थी केजरीवाल पे। आज वो किस मुंह को ये बात करते हैं कि नहीं केजरीवाल को गिरफ्तार करना गलत है? क्या एफआईआर होने के बाद अपने आप को बन रहा था। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ और लोगों के पास आना चाहूंगा। आप बताइए, मोदी की गारंटी वर्सेस अरविंद केजरीवाल की मुफ्त योजना है, किस पर ज्यादा विश्वास है आपका? मोदी की गारंटी अब की बार 400 पार। आप बताइए। मोदी पे पूरा भरोसा है 110%। केजरीवाल जैसा झूठा इंडिया में कहीं नहीं मैं देखा हूँ। हाँ। केजरीवाल जैसा झूठा मैं इंडिया पृथ्वी में कभी देखा ही नहीं हूँ जितना झूठ बोलता है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो बोलती है मुफ्त योजनाएं चलाई जा रही, बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक। आज निर्देश भी जारी किया गया मोहल्ला क्लिनिक कांड होता है तो मेरे नाम है, कभी कोई काम हो रहा है तो करेक्ट दिल्ली सरकार काम कर रहा है, कोई काम रुका हुआ है केंद्र सरकार ने काम रुका हुआ है। ये सब बेकार की बातें करता है केजरीवाल। आप बताइए मोदी सरकार की गारंटी या फिर आम आदमी पार्टी सरकार की? मोदी है तो मुमकिन है। हाँ। आप बताइए, कुछ कहना चाहेंगे? आपको क्या लग रहा है दिल्ली का इस बार माहौल कैसा है? माहौल तो ऐसे ही है, पहले से जो ना खतरनाक चल रहा है माहौल, लेकिन वो केजरीवाल अपना काम कर रहा है। और किसमें ज्यादा दम नजर आ रहा है? किसमें ज्यादा दम नजर आ रहा है, आप कांग्रेस या बीजेपी में? बीजेपी में दम। आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर, बस ठीक है। यहाँ पर कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए कि इस बार जो गठबंधन है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है जो चैलेंज कर रहा है बीजेपी को, क्या ये जो गठबंधन है ये कोई बदलाव ला पाएगा? गठबंधन का कोई असर नहीं होगा। आज देश नहीं विदेश भी मोदी जी के नाम पर जय जयकार बोल रहा है। आज भारत का प्रत्येक नागरिक जब विदेश जाता है, विदेश की भूमि पर जाता है, तो वहां गर्व महसूस करता है कि बाहर के देश इस तरीके से हमारे नेता का मान सम्मान करते हैं। प्रत्येक नागरिक को आपको याद होगा पीछे जब जिस देश में युद्ध हुआ,
प्रत्येक भारतवासी को 2014 से अब तक अगर एक भी आदमी को वहां वापस नहीं छोड़ा, मोदी जी लेके आए हैं वापस। ये क्रेडिट जाता है माननीय मोदी जी को, एस जयशंकर जी को और श्रद्धेय। नहीं, आप यहां पर बात करिए पूर्वी दिल्ली में क्या होने वाला है, क्योंकि पिछली बार से इस बार की जो सियासी फिजा है वो बदली हुई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में आ गए, क्या चैलेंज कर पाएंगे ये दोनों बीजेपी को इस बार? केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस पार्टी हमेशा सर्वे कराती है। मेरा यह कहना है वो स्वयं क्यों नहीं चुनाव लड़े, क्यों आतिशी जी नहीं लड़ी, क्यों मनीष सिसोदिया नहीं लड़े? उन्होंने सर्वे कराया था, हारी हुई सीट आ रही थी। पिछली बार के रिकॉर्ड से ज्यादा मार्जिन रहेगा। हर्ष मल्होत्रा जी फिर से एक बार भारी मतों के साथ विजयी होंगे। आप बताइए, आप कुछ बोलना चाहिए? ऐसा सर, आज मेरी दुकान का हाउस टैक्स था 900 रुपए, आज 1800 रुपए हो गया। केजरीवाल ने क्या बोला था कि कम करेंगे और डबल कर दिया, और शराब सस्ती कर दी। शराब 1 बोतल लो 2 बोतल फ्री, अब के 3 कर देगा, पता नहीं आएगा तो। आप क्या सोच रहे हैं एक महिला होने के नाते? नहीं, केजरीवाल ने तो सब चीज गलत करी है, सड़कें वो खुदवा के छोड़ देता है। नहीं, इस बार जो गठबंधन हो रहा है इसका मेरा सवाल है आपसे, आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ में है और बीजेपी को चैलेंज किया जा रहा है। फर्क नहीं, वो जितना मर्जी चैलेंज कर ले वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी सीटें उससे वोटिंग जो है पहले से ज्यादा होगी। आप बोलिए। नहीं, ये वोटिंग तो देखिए बीजेपी की होगी और 100% इन्हीं की होगी। लोग कहते हैं 400 पार, मेरा विश्वास है 500 पार। जी, 500 पार का विश्वास है। आप कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ पर 500 पार की बात? देखिए 54% कह रहे हैं, इनको मालूम नहीं शायद। इनकी टोटल जो अगर दोनों आंकड़े देखे जाए पिछले कांग्रेस के और आम आदमी के मिला के 65% थे, इनके 38% थे। ऐसे ही यानी खेल बदल सकता है चंडीगढ़ दोनों के साथ। चंडीगढ़ में भी जब इनसे पूछा गया था तो इनके 16 थे और आम और कांग्रेस के मिला के 20 थे, तो तब भी ये कह रहे थे बनेगा तो मेयर। यानी इस बार मुकाबला एक तरफा नहीं, इस बार मुकाबला बहुत कड़ा है। मुकाबला दोनों के मुकाबला बहुत कड़ा है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, लेकिन केजरीवाल नहीं आएंगे और एक मुद्दा मेन बड़ा है। कहाँ से? जेल से बाहर नहीं आएंगे या फिर सरकार? नहीं आएंगे, सरकार में भी नहीं आएंगे, वो दोबारा नहीं आएंगे। दिवाली होली कुछ नहीं मनेगी उनकी। दूसरा और मुद्दा ये है कि 300 रुपए की बिजली के फ्री देने के लिए दुकानदारों को 500, 1500, 4500 तक पहुंच चुके हैं। तो वो रीजन बहुत गलत है, इनका डिसीजन बहुत गलत है इस चीज का। 300 रुपए का बिजली का बिल। लेकिन केजरीवाल सरकार तो मुफ्त योजनाएं भी दे रही है, मोहल्ला क्लिनिक है, बिजली है, पानी से दे रही है। आप बताइए, आप कहाँ से दे रही हैं? वो अपनी जेब में कहाँ है उनके पास पैसा? और टैक्स बढ़ाए जा रहे हो, बिजली के बिल भराए जा रहे हो, पानी की फैसिलिटी नहीं है, पाइपलाइन बिछती है उससे पहले रोड पूरी टूट जाती है। ठीक है, टूटने के बाद फिर उसके ऊपर रिपेयरिंग। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ जी, देखो जी, जब ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 15 साल रही है, तो केजरीवाल वही 400 पन्नों की अपन फाइल लेके रोज घूमता था, मैं इनको बंद कराऊंगा, मैं बंद कराऊंगा इनको। क्या हुआ? उसके बाद सत्ता उनके मिल गई। सत्ता मिलने के बाद उनकी कथनी और करनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी 100% फिर जीतेगी, फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ा है मसला। अच्छा, आप कुछ बोलिए, फिर मैं अगले सवाल पर आए थे। अगले चौक पे यहाँ पे मैंने खुद सुना था, कह रहे 24 घंटे में शीला दीक्षित अंदर होगी, और जब बैठ गए तो फ्रूट की टोकरी लेके जा रहे हैं। माता जी स्वागत करता हूँ, माता जी स्वागत करता हूँ। नहीं, लेकिन विपक्ष ये बोल रहा है कि लोकतंत्र को बचाना, इसलिए हम साथ में आए। लोकतंत्र तो बचा हुआ है, लोकतंत्र कहाँ? पहले लोकतंत्र किसको आजादी नहीं है बोलने की? किसको? पहले का देखिए, 2000 से पहले का देश देखिए, 60 साल का कांग्रेस का शासन देखिए। बिल्कुल जो भी डेवलपमेंट होती थी इतनी तेज गति से पिछले 10 साल में हुआ है कि पिछले 60 साल का जो कार्य पिछले 10 साल में हो चुका है। और इस बार जो तीसरी बार सरकार आएगी, इसमें बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे अच्छे निर्णय होने वाले हैं। ठीक है, एक और बड़ा अहम सवाल है, मैं चाहूंगा कि आप लोगों से इस पर मैं बात करूं। देखिए, कांग्रेस की जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है सुप्रिया सुने, उनके इंस्टाग्राम पर पोस्ट आया कंगना रनौत को लेकर, जो कि हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बड़ी आपत्तिजनक पोस्ट है इसको लेकर। हालांकि सुप्रिया सुने का बयान भी सामने आ गया, लेकिन आप क्या कहेंगे जब ऐसी पोस्ट आती है कंगना रनौत के बारे में? ये पूरी लेडीज समाज के लिए शर्मनाक बात है कि किसी भी औरत की कीमत लगाना सबसे दुखदायी बात है। खुद औरत होकर इस तरीके की अगर भाषा का वो प्रचार करती है या ऐसी भाषा बोलती है, तो इससे ज्यादा और गंदी उनकी लैंग्वेज। इसका नुकसान होगा क्या कांग्रेस को? नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। और राहुल गांधी भी शक्ति के लिए अब वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं, और नारी शक्ति है। नारी शक्ति के लिए आप कर क्या रहे हो? उसको बदनाम कर रहे हो, उसको खुलेआम गलत भाषा उनके लिए। हमारे हिंदुओं में इसको पूजा जाता है, हमारे लिए हम लोग इसको पूजते हैं, और ये लोग उसको किस तरीके की भाषा बोल बोल के इस तरीके। कंगना रनौत एक अच्छे घर की अच्छी लेडी है, और नहीं भी हो लेडी तो है, और उसके लिए ऐसे शब्द बोलना। लेकिन सुप्रिया सुनेत ने ये बोला, क्लेरिफाई किया, TV9 भारतवर्ष पर भी हमने दिखाया कि वो ये बोल रही हैं कि दरअसल उनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है
वो बहुत लोग हैं जिनके पास उसके लॉगिन एक्सेस है। तो किसने ये किया है? उन्होंने नहीं किया, जैसे उनको पता चला तुरंत उसको हटवा दिया गया। देखिए ये सब तो झूठ होता है। अगर इंस्टा पे एक ही पर्सन या कोई भी आईडी पे हम अपना ही यूज कर सकते हैं, यूजर आईडी, ऐसे नहीं कि हर जगह आप बांट देंगे। कुछ चीजें अपनी लाइफ में पर्सनल भी होती है। वो डिसोन कर रही है, खुले तौर पर डिसोन कर रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंगना जी को अगर 20 साल हो गए इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करते करते, तो भी उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई हुई है, बहुत अच्छी पहचान की। आज तक वो किसी हीरो के साथ नहीं आई हैं, फिर भी उनको किस तरीके से किस गलत शब्दों के साथ जोड़ा गया, तो ये उनकी मतलब ये शर्मनाक हरकत। आपको लगता है कि इससे पहले राहुल गांधी का जो शक्ति को लेकर बयान था, हालांकि उस पर भी उनकी तरफ से कहा गया कि जो कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से वैसा नहीं कहा गया, और अब सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से कंगना रनौत को लेकर ये पोस्ट, ये इसका असर होगा लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस वैसे भी खत्म हो गई। आपको भी सबको पता है कि कांग्रेस 0 हो गई है, ठीक है। ऐसी अब केजरीवाल जी की भी आप पार्टी भी खत्म हो गई है। तो अगर आप ये कहें कि सिर्फ जीतेगा कौन, तो बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद, अब की बार 500 बार। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? पहले तो मैं आपको ये बात सही है कि सुप्रिया जी ने खंडन भी किया और उन्होंने इस जो ट्वीट हुआ है उस पर घोर निंदा की है। दूसरी बात शक्ति के ऊपर राहुल जी की बात को देखिए, आज विडंबना ये है कि जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं सुप्रीम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो शब्दों के जादूगर है। वो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर देश के आगे पेश कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि असुरो शक्ति के खिलाफ है, लेकिन वो ले आए मातृशक्ति, शिव शक्ति के ऊपर ले आए। अपने आप इन्होंने बदला। उन्होंने कहा कि मैंने असुरो शक्ति, क्यों? रावण ने तपस्या करके जब शक्ति मांगी थी तो रावण ने उसका दुरुपयोग नहीं किया था, वो असुर शक्ति नहीं थी। इसीलिए राहुल जी ने असुरा शक्तियों के बारे में कहा, लेकिन शब्दों के जादूगर शब्दों को चेंज कर देते हैं। सुप्रिया जी ने आज ही इस पे खंडन किया, खेद प्रकट किया, और उन्होंने कहा कि मैं इसकी जांच भी करवाऊंगी जिसने मेरा हैक किया। आप क्या बोल रहे हैं? क्या मतलब ये हुआ कि पहले आप स्त्रियों की बेइज्जती करो और उसके बाद उसका खंडन करो, बाद में माफी मांगो। लेकिन वो खंडन कर रही है ना, वो ये बोल रही है कि उनकी तरफ से ये पोस्ट नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई सेना लड़ती है तो कमांडर का नाम होता है, सेना हारती है तो कमांडर उसका रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर उसका कोई भी अगर उसका ट्विटर हैंडल कर रहा है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अगर उनके इंस्टाग्राम से कोई पोस्ट हुई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। उस पर पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि आप अपने हैंडल को संभाल नहीं सकते तो ट्विटर चलाते क्यों आप? तो कहते हैं जी जो दुकान का मालिक होता है, मकान का मालिक होता है, कोई क्राइम होता है तो जिम्मेवारी उसकी होती है। तो उसी तरह ट्विटर हैंडल भी है, ये उनकी जिम्मेवारी है ट्विटर हैंडल को संभाल के रखना, ये चीज देखना कि कोई हैक तो नहीं कर रहा। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहीं देवता वास करते हैं। और कांग्रेस की अध्यक्षा रही है सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वहां रही हैं, सुप्रिया श्रीनेत जी हैं, तीनों हमारी बहनें हैं, लेकिन महिलाओं को अपमान करती है। भारतीय जनता पार्टी ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी शक्ति को 33% आरक्षण देकर ये तय किया कि नारी शक्ति लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अपने लिए और देश के लिए नीति स्वयं बनाएं। ये अगर कोई काम किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की सरकार ने किया। ठीक है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मेरे भाई ने कहा था कि राम नाम का नारा लगा के बोलते हैं, राम धर्म के पीछे जा रही है वो पार्टी, लेकिन केजरीवाल की तरफ से मैं कहना चाहता हूं वो कि एक पक्ष की तरफ क्यों देखता है, मुस्लिम भाइयों की तरफ क्यों देखता है, हिंदू भाइयों की तरफ क्यों देखता है, मौलवियों को क्यों तनख्वाह देता है, ब्राह्मणों को तनख्वाह क्यों नहीं देता है, फिर यहाँ पर वो फर्क लाता है। आम आदमी पार्टी ने तो अभी सुंदरकांड का पाठ भी करवाया था। आम आदमी पार्टी ने तो सुंदरकांड का पाठ भी करवाया। राम के लिए हम हिंदू जागे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि वो एक पक्ष की तरफ जा रहे हैं, एक समुदाय, लेकिन सुंदरकांड का पाठ भी तो कराया। कराया वो सिर्फ देखा क्योंकि प्रभु हमारे श्री राम जी सबके हैं। हमारे मोमडन भाई भी कहते हैं कि हम भी राम के वंशज के हैं, हम भी उनके परिवार के हैं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि भगवान राम जब शिव से कहते हैं, शिव जी ये दे दो वरदान, अमर रहे मेरा हिंदुस्तान, शिव जी ये दे दो वरदान, अमर रहे मेरा हिंदुस्तान, सारी दुनिया में भारत का परचम तुम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, फिर एक बार दोबारा मेरा राम राज दोहरा दो, फिर एक बार। राम राज की बात हो रही है, राम राज की बात हो रही है। देखिए, राम राज्य की बात हो रही है तो राम राज्य के कार्य भी करने होंगे। जब पीछे अभी मोदी जी ने कहा कि ये माताएं बहनें मेरा परिवार है, ये सब मेरा परिवार है, मैं पूछना चाहता हूँ, जब राम जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ तब ये परिवार कहाँ था? तब तो अडानी का परिवार था, तब तो बिरला टाटा के परिवार से, तब तो जो उच्च घराने के लोग हैं तब परिवार, तब क्या ये लोग थे उसमें शामिल थे? उनमें से तो किसी गरीब माता बहना को नहीं लेकर उस उद्घाटन में किया। सिर्फ
सिर्फ राम नाम के ऊपर देश को गुमराह करने की बात है। अगर आप स्वराज लाना पड़ता है, हर एक के लिए एक था कानून लाए, हर एक को एक नजर से देखें। आप दोनों में बांट रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं। बांट कर राम राज्य नहीं आया करता। ठीक है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर आपके पास। जैसे कि पंडित जी हमारे बोल रहे थे कि मुस्लिम की तरफ देखते हैं, 13% से सरकार बन जाएगी दिल्ली सरकार में। बड़ा वैलिड पॉइंट है। 13% से सरकार बन जाएगी, 13% वोट से नहीं बन सकती ना। सबका वोट मिला है, सबका वोट मिला उसमें। हम इस सरकार में खुश हैं। और ये बड़ा वैलिड पॉइंट यहाँ पर रखा है कि देखिए विधानसभा में तो हमने देखा कि किस तरह से एक तरह से हर सीट पर जो सुपड़ा साफ है बाकी दलों का कर दिया गया। इस बार क्या लोकसभा चुनाव में यही होने वाला है क्या, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ? देखिए दोनों चोर एक साथ इकट्ठे भी हो जाए ना, जो पॉइंट है अभी मेरे भाई बोल रहे हैं राम राज्य के ऊपर, इनको भी नोता राम का दिया गया था, ये खुद इग्नोर कर गए थे। और केजरीवाल जी ने सुंदरकांड पाठ क्यों कराया था? क्योंकि देश को जगाने के लिए कराया था। अपने वोट बैंकिंग की राजनीति कर रहे थे वो एक तरफा। मौलवियों को आप, मैं मानता हूँ चलो हर धर्म को पैसा दे रहे हैं, देना चाहिए, मौलवियों को भी दें। क्या आज तक ब्राह्मण या क्रिश्चियन किसी भाई को दिया पैसा? नहीं देते। ऐसी दो तरफा राजनीति, दो मुँह राजनीति। अच्छा, ऑटो ड्राइवर भी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल के काम से खुश हैं आप? नहीं जी, आप नहीं है खुश? आप बताइए। सर बिल्कुल खुश नहीं है। उसने जो कहा था सब गलत है, 100% गलत है। वो हमने उसकी सारी हरकतें देखी थी कि बीजेपी कर क्यों नहीं पा रही कुछ। अब लगा हमें कि शायद कुछ करने जा रही थी वो। आप बोलिए, आप बोलिए। हमने अब किससे वो दिखावे के लिए कर रहा है। अब आतिशी जी आज कौन दिखावे के लिए? वो केजरीवाल कर रहा है दिखावे के लिए, आज आतिशी जी कर रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो लगातार जेल से निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। आज आतिशी जी कर रही है कि मोदी जी सिर्फ केजरीवाल से डरते हैं, बेकार के बात कर रही है। वो एक बार खड़ा होकर देख रहे हैं उनके खिलाफ। जमानत जब्त हो जाएगा केजरीवाल के, जमानत जब्त हो जाएगा केजरीवाल के। आप बताइए दिल्ली में इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार मोदी सरकार आएगी, पूरे बहुमत में आएगी, यानी 7 की 7 सीटों पर आएगी। पूरी ईस्ट दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली में क्या होगा? पूर्वी दिल्ली में क्या लग रहा है? यहाँ पर भी भाजपा जिंदाबाद है, मोदी सरकार। आप बता। तो आप देख रहे थे हमारे सहयोगी के साथ दिल्ली डायलॉग, जहां पर लोग अपनी राय रख रहे थे आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या सोचती है दिल्ली की जनता। इसी को जानने के लिए कल कृष्णा नगर से देखिएगा खास कवरेज।